निःशुल्क बैच के छठे दिन के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड, पटना। आखिरी क्लास में, आखिरी लेक्चर में हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहे थे, राइट। हमने देखा था कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किस तरीके से होता है। हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे थे। हमने ये भी देखा था कि ये तीन तरह का होता है, जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें से आप जनरलाइजिंग के बारे में पढ़ चुके थे। आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन से। ग्रुप कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है बात? आइए एक एक करके देखते हैं। क्या नाम है भाई? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, इजंट इट? CN केवल लिख देते हैं, बस सस्ते कि आप कार्टून नेटवर्क मत समझ लीजिएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, ओके, इट इज ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तीन वर्ड से मिलकर के बन रहा है, ग्रुप प्लस कलेक्टिव प्लस नाउन। समझते हैं। नाउन का मतलब नाम, कलेक्टिव का मतलब समूह वाला, ग्रुप एक नया वर्ड मिला। सर ग्रुप क्यों कहते हैं इसे हम? बस इसी बात को समझिए। तो हमने जनरलाइजिंग में क्या देखा था कि ऐसा कलेक्टिव नाउन जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के चीजों से मिलकर के बनेगा, वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ग्रुप कलेक्टिव नाउन ऐसा कलेक्टिव नाउन जो सेम तरह की चीजों से मिलकर के बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजों से मिलकर बनेगा, दैट इज जनरलाइजिंग। अगर सेम तरह की चीजों से मिलकर के बनेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज ग्रुप कलेक्टिव नाउन। मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं आप, राइट। जैसे एक एग्जांपल देखा था ना हमने भाई, पुलिस का। कई बार लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं, पुलिस लिख देते हैं हम। सिर्फ एक व्यक्ति को पुलिस नहीं कह सकते हैं आप। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए या तो पुलिस मैन यूज होता है या फिर आप कॉप कह रहे होते हैं। पुलिस का मतलब होता है, ध्यान दोगे, अगर हम कहते हैं सिर्फ एक व्यक्ति, एक्स बराबर, यहां लिखते हैं कहीं, सिर्फ एक, तो उसके लिए होता है पुलिस मैन। अगर आप कहते हैं कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं पुलिस मैन। पुलिस क्या होता है? अगर आपको बोलना है सारा का सारा, पूरा, कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड पुलिस। तो ये तीनों वर्ड में डिफरेंस है। सिर्फ एक आप कहते हैं मेरा भाई पुलिस है, आपका भाई पुलिस नहीं है, आपका भाई पुलिस मैन है। और मेरे घर में सब पुलिस है, नहीं, सब पुलिस नहीं आपके घर में, आपके घर में पुलिस मैन है सारे। और सारा का सारा अगर आप बात करें, जितने भी पुलिस है सबको मिला करके, दैट इज कॉल्ड पुलिस। तो एक के लिए पुलिस मैन या कॉप भी कहते हैं, एक से अधिक के लिए पुलिस मैन या कॉप्स कहते हैं। इसके पूरे कम्युनिटी को पुलिस कहा जाता है। तो क्योंकि एक से अधिक है इसलिए कलेक्टिव है, नाम है इनका पुलिस इसलिए नाउन है। और पुलिस वालों के ग्रुप में सारे के सारे पुलिस वाले ही रहेंगे, कोई ठेला वाला, रिक्शा वाला, खोमचा वाला, पॉकेट मार थोड़ी घुस जाएगा। सब सेम तरह के चीजों का कलेक्शन होगा। तो उसे हम क्या कह रहे होंगे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसके और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। कैटल इसी का एग्जाम्पल होता है, पीपल इसी का एग्जाम्पल होता है। ये सब एग्जाम्स के हॉट एग्जाम्पल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। यहां तक बात हुआ ग्रुप कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन और एग्जाम्पल का। सवाल क्या आएगा यहां से? तो बस एक ही पॉइंट दिमाग में रखिएगा, इट इज बॉर्न टू बी, सिंगुलर मत कह देना, प्लूरल। अब तक हम लोग हर जगह क्या देख रहे थे कि इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, बट ये क्या है? इट इज बॉर्न टू बी प्लूरल। तो आप कहेंगे सर उसका मतलब तो समझते थे, इसका मतलब क्या समझे? इसका भी जो लिखा है वही समझे। द मोमेंट आई से समथिंग इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, आई मीन टू से कि वो सिंगुलर पैदा हुआ है, सिंगुलर ही मर जाएगा। आप उसमें अलग से SES नहीं लगाएंगे और वर्ब सिंगुलर लगेगा। एंड द मोमेंट आई से समथिंग इज बॉर्न टू बी प्लूरल, इट मीन्स SES उसमें भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये पैदा ही होता है प्लूरल। हम लोग SES क्यों लगाते हैं? किसी चीज का प्लूरल बनाने के लिए। बट जब कोई चीज पहले से प्लूरल है ही है, तो आप उसमें SES क्यों ही लगाएंगे? तो ध्यान रखना है, SES यहां भी नहीं लगेगा। हाँ, बॉर्न टू बी सिंगुलर में वर्ब सिंगुलर होता था इज, यहां वर्ब प्लूरल होगा आर। बॉर्न टू बी सिंगुलर में वर्ब सिंगुलर होता था वाज,
यहाँ वर्ब होगा प्लूरल वर। बॉर्न टू बी सिंगुलर में वर्ब होता था सिंगुलर हैज, यहाँ पे बॉर्न टू बी प्लूरल में वर्ब प्लूरल होगा हैव। इस बात का ख्याल रखना है। फिर एक कॉमन सेंस की भी बात, एस ई एस लगाने का इजाजत नाउन में किसको है? सिर्फ और सिर्फ एक ही नाउन को है। पूरे इंग्लिश में दो चीज को, नाउन को और वर्ब को, और नाउन में ये हैसियत और अधिकार दिया गया है सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन को। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कलेक्टिव है तो वैसे भी एस ई एस नहीं लग सकता था। इसीलिए जब भी होगा कैटल होगा, अगर आप कैटल्स करेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात आप? जब भी होगा पुलिस होगा, पुलिसेस करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जब भी होगा पीपल्स करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको इन बातों का ख्याल रखना है। अब यहां से एग्जाम में एक सवाल पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप समझ में आ जाएगा। 1 हम लोग देख लिए थे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन पढ़ने के वक्त। क्या लिखा है भाई? द कैटल्स आर। तो अभी मैंने क्या बोला? कैटल, पीपल, पुलिस, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन के। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है तो आप इसमें अलग से एस ई एस नहीं लगाएंगे, राइट? तो कैटल्स नहीं हो रहा होता यहां, आप यहां लिखते कैटल। और वर्ब प्लूरल लगेगा, वर्ब तो इसने प्लूरल आर लगा रखा है, कोई मसला नहीं है। उम्मीद करते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया। एक आखिरी बचा है कलेक्टिव नाउन का टाइप, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। आइए बस उसको हम लोग समझ लेते हैं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब क्या देखेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव कार्टून नेटवर्क, नहीं कलेक्टिव नाउन कार्टून नेटवर्क समझ मत लेना। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन देखो जरा सा, 3 वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। नाउन मतलब नाम, आप जानते हैं। कलेक्टिव मतलब समूह वाला, ये भी आप जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ना, ये 3 वर्ड से मिलकर के बनने लग जा रहा है। कौन कौन सा? एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव 2 वर्ड से मिलकर बनेगा, डिस्ट्रीब्यूट प्लस इव, डिस्ट्रीब्यूट प्लस इव। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, 3 वर्ड से मिलकर बना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस कलेक्टिव प्लस नाउन। नाउन का मतलब नाम, कलेक्टिव मतलब समूह वाला, एक नया वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव मिला है। अगर हम इसे समझ जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को समझ जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव 2 वर्ड से मिलकर बनेगा, डिस्ट्रीब्यूट प्लस इव। और आपको याद होगा इव का मतलब क्या होता है? वाला। पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी पहले कलेक्टिव के वक्त, नहीं ये डायग्राम था अगर आपको दिमाग में हो तो यहाँ हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इव का मतलब वाला, जहां कहीं भी आई भी लग रहा होता है वो वाला का सेंस देता है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। एक और वर्ड क्या रह गया? डिस्ट्रीब्यूट। इसको समझ जाइए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या? 2 बातें होती है, बांटना या बट जाना, दोनों होता है इसका मतलब। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना भी होता है और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बट जाना भी होता है। हम यहाँ बट जाना वाला लेके चलेंगे, उससे हमारा डेफिनेशन आ जाएगा। तो बोलने में क्या अच्छा लगेगा, बट जाना वाला कि बट जाने वाला? जाहिर तौर पे बट जाने वाला। तो बट जाने वाला समूह वाला नाम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। बट जाने वाला मतलब समझ रहे हैं आप कि कभी कभी नहीं भी बटता होगा, कभी एक रहता होगा और कभी कभी एक कभी बट जाता है, कभी एक कभी बट जाता है। तो ऐसा कलेक्टिव नाउन जो बट जाने वाला हो, मतलब कभी कभी नहीं भी बटता हो, अर्थात ऐसा कलेक्टिव नाउन जो कभी तो आपस में एक रहे और कभी बट जाए, जो कभी तो आपस में एक रहे और कभी बट जाए, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके पॉपुलर एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करेंगे तो जूरी काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका, गवर्नमेंट काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका, कमिटी, जूरी, गवर्नमेंट, कमिटी, पार्लियामेंट, ये सारे इसके पॉपुलर एग्जाम्पल हैं। ओके, तो अब तक आपने डेफिनेशन देखा और अब तक आपने एग्जाम्पल क्यों है ये भी देख लीजिए। जूरी है ना बात, जूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस।
तो सबसे बड़ी बात है जजों का समूह है इसलिए हम इसे कहते हैं कलेक्टिव, और समूह का नाम रखा गया है जूरी इसलिए कहते हैं नाउन। सवाल है कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं, आइए इसे प्रूव करते हैं, समझते हैं। अगर आप जी टीवी का एक शो देखते होंगे सारेगामापा लिटिल चैंप्स, नहीं देखते होंगे तो देख लीजिएगा, एक एपिसोड को देख लीजिएगा। अब उसमें देखिएगा जूरी बैठी हुई रहती है, कोई कंटेस्टेंट आता है, परफॉर्म करता है, सारे लोग इतने खुश हो जाते हैं, जूरी मेंबर्स जो भी होते हैं, सारे जजेस सब 10 10 10 10 10 दंदना देता है, कोई कुर्सी पे खड़ा होकर हाँ ये करने लगता है, और सारे लोग 10 10 10 10 ऑन 10 दे देते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं सेम जूरी किसी किसी कंटेस्टेंट को, कोई आता है परफॉर्म करता है, कोई 10 देता है, कोई 9 8 7 6 5, कोई लाल बटन दबाता है, कोई भे भा भो भगाओ इसको कहां से आ गया। समझ रहे हैं बात आप, सेम जूरी है, एक सिचुएशन में सबने 10 10 10 10 10 दे डाला, और एक ऐसा भी सिचुएशन आ रहा है जहां पे सारे अलग अलग मत के हैं, अलग अलग मार्क्स दे रहे हैं। तो क्या है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल हो गया। जब 10 10 10 दिए तो आपस में क्या थे, एक थे, और जब अलग अलग मार्क्स दे रहे तो आपस में क्या हो गए, बट गए। इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल है। पार्लियामेंट, उसको समझिए, पार्लियामेंट कभी भी एक लोग से मिलकर बनेगा, नॉट एग्जैक्टली अगर आप पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे प्राइम मिनिस्टर, टेक्निकली हमारे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा और राज्यसभा, ये चारों मिलकर के हमारा पार्लियामेंट का निर्माण, संसद का निर्माण करते हैं। नहीं, अब समझिए, संसद कभी भी एक नहीं, एक से अधिक, आर्टिकल 79 में इसके बारे में पढ़ा जाता है पार्लियामेंट के बारे में, फिर आपका राज्यसभा, लोकसभा, ये सब 80 81 से शुरू हो जाता है। पार्लियामेंट होगी भारत में, इसकी अवधारणा आर्टिकल 79 में है। खैर, तो एक लोग से नहीं मिलके बनेगा, एक से अधिक, इसलिए कलेक्टिव हो गया। नाम है पार्लियामेंट, संसद, मेरे हिसाब से देश के सबसे निकम्मे नक्कारे लोगों की जगह। और ये समझना है कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं। सोच के देखो, पार्लियामेंट में एक बात उठा कि पाकिस्तान तो बहुत दूर हो गया, आप कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं, सपोज सारे लोग एक स्वर में बोलेंगे हाँ हाँ भारत का हिस्सा है, भारत का है। किसी के मन में होगा भी गलती से बोलने का कि नहीं है, वो बोल सकेगा नहीं वहां पे, क्योंकि वहां अगर बोल दिया तो जहां पार्लियामेंट से बाहर अब रोड पे आ रहे हैं, देश की जनता खैर नहीं छोड़ेगी आपकी, नहीं। लेकिन आप उसी पार्लियामेंट में पूछिए जीएसटी लाना है कि नहीं, नोटबंदी करना है कि नहीं, डिवॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं आप ये सब बात। लॉकडाउन कहां कहां लगाए नहीं लगाए, सेम पार्लियामेंट इन सारी मुद्दों पे बटी हुई नजर आएगी। तो पार्लियामेंट भी किसका एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। जब इसने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तब तो एक थे, लेकिन जीएसटी लाना है कि नहीं, सब पे बट जा रहे हैं। अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्लियर हो गया लॉजिक के साथ। अब सवाल यह है कि सर यहां से एग्जाम में सवाल क्या आएगा। तो अभी आपने दो चीज देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या हो रहा है, ये कभी तो आपस में एक रह रहा है, यूनाइटेड, या ये कभी बट जा रहा है, डिवाइडेड। कभी तो आपस में एक है और कभी ये बट जा रहा है, ठीक है बात। तो जब ये यूनाइटेड रहता है ना आपस में, तो उस सिचुएशन में इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, और इसके साथ इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हो रहा होता है, राइट। और जब ये बट जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, तो हम इसे प्लूरल अज्यूम कर रहे होते हैं, और इसके साथ वर्ब भी कैसा लगा रहे होते हैं, वर्ब भी हम लोग प्लूरल लगा रहे होते हैं। एसबी का मतलब सिंगुलर वर्ब और पीबी का मतलब प्लूरल वर्ब, यहाँ ये सिंगुलर प्लूरल। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या हो रहा था, ये आपस में या तो यूनाइटेड रह रहा था, DCN डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, या आपस में बट जा रहा था। तो जब ये आपस में एक रहेगा, सारी जूरी 10 10 10 10 10 दे देगी तो जूरी इज होगा। जब पार्लियामेंट में कश्मीर भारत का हिस्सा है तो पार्लियामेंट इज होगा। लेकिन अगर ये डिवाइडेड हो गया तो प्लूरल ट्रीट होगा, प्लूरल वर्ब। जब जूरी 10 9 8 7 6 दे रही है तो अब जूरी आर, सेम जूरी, यानी कि जूरी को प्लूरल मत कर देना, नहीं। प्लूरल हम बता चुके हैं, SES या सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट होने का अधिकार इकलौता कॉमन नाउन को, आप तो कलेक्टिव पढ़ रहे हैं। SES यहां भी नहीं लगेगा, बस वर्ब के बारे में ख्याल रखना है। ना तो जनरलाइजिंग में SES लगेगा, ना ग्रुप में, ना डिस्ट्रीब्यूटिव में। इनफैक्ट कॉमन नाउन छोड़ के कहीं पे भी SES नहीं लगेगा। हाँ, जनरलाइजिंग में वर्ब हमेशा सिंगुलर, ग्रुप में वर्ब हमेशा प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर भी, प्लूरल भी। एक रहेगा तो सिंगुलर, और अगर बट जाएगा तो प्लूरल। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या हो रहा है, ये कभी तो आपस में एक रह रहा है, यूनाइटेड, या कभी बट जा रहा है, डिवाइडेड। कभी तो आपस में एक है और कभी ये बट जा रहा है।
ठीक है बात। जैसे अब देखिए यहां आप क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, द गवर्नमेंट ब्लैंक, खाली जगह ये आपको इसमें डालना है, यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू। द गवर्नमेंट ब्लैंक यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू। विकल्प दिया गया है या तो इज या तो आर। सर क्या होगा, इज होगा कि आर होगा, इस बात को हमें समझना है। तो देखिए गवर्नमेंट किसका एग्जाम्पल है, डीसीएन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। और जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है तो सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है, प्लूरल भी। यहाँ ऑप्शन में दोनों दे रखा है, इज भी और आर भी। तो आपको ये देखना होगा ये एक्चुअली क्या है, यूनाइटेड है कि डिवाइडेड है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, देखना क्या, ऑलरेडी लिख ही दिया है यूनाइटेड। एक तो आपको सेंस करना पड़ता है मीनिंग से, या लिख भी देता है। यहाँ तो लिख ही दिया है कि यूनाइटेड है, यूनाइटेड है मतलब एक है, और एक है मतलब सिंगुलर, तो इसमें वर्ब क्या फिल होता, इज हो जाता। लेकिन अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा है द जूरी राइट ब्लैंक टेकन दियर सीट्स। ऑप्शन है आपके पास हैज और हैव, इसी में से कोई एक होगा। तो जैसे ही हमने जूरी देखा तो हम ये समझ गए कि अच्छा ये तो भाई ग्रुप कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। अब मेरे को ये समझना है कि जूरी यूनाइटेड है कि डिवाइडेड, यहाँ पे लिखा नहीं है। अब सेंस करना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाइए। सबसे पहले आप खुद ये सोचिए, जो जूरी होती है एक ही सीट पे बैठती है कि अलग अलग सीटों पे, अलग अलग पे, इसका मतलब बटी हुई है। अगर आप ये नहीं भी समझ पा रहे हैं तो यहाँ देखो सीट्स लिखा है, ट्रिक ध्यान दो बाबू। इसीलिए हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें शायद पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उस बेसिस पे नई चीजें भी मिलेंगी तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे आप मैथ्स में करते हैं और सारी चीजों में करते हैं। ठीक है बात। तो सीट्स लिखा है यहाँ पे, अगर एक ही सीट पे बैठता सब तो सीट लिखा रहता है ना, तो सीट्स लिखने का मतलब कि सब अलग अलग सीट पे बैठे हैं, बटी हुई है। ये एक लॉजिक है। दूसरा, बटी हुई मतलब प्लूरल होगा तो हैव लग जाएगा। दूसरा एक और बात समझो, डियर एक प्रोनाउन है। एक तो अपने से समझे कि जूरी अलग अलग बैठेगी, दूसरा यहाँ सीट से पकड़े, तीसरा सिखा रहे हैं। डियर लिखा है, डियर प्रोनाउन है, दे नाम के प्रोनाउन से बना है। टेक्निकली यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन दे नाम के प्रोनाउन से ही बनता है उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव केस का पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो ये क्या है भाई, दे नाम के प्रोनाउन से बना है। सेंटेंस में कभी भी प्रोनाउन के आने से पहले नाउन हमेशा आता है, पहले नाउन आएगा तभी प्रोनाउन आएगा। ये बहुत जरूरी बात है, इसको अगर आप समझे रहेंगे तो आपको सेंटेंस अरेंजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि E1 पहले पढ़ेंगे, E1 के बाद E2 पे आएंगे। अभी बेसिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ते हुए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रोनाउन है ये, तो किसी भी प्रोनाउन से पहले नाउन जरूर आता है, नाउन के बाद ही प्रोनाउन आएगा। तो अगर ये दे नाम का प्रोनाउन आया है तो इसके पहले ऐसा कोई ना कोई नाउन होगा जिसके लिए आया होगा। चेक करते हैं। टेकन तो वर्ब है, इसका मतलब इसके लिए नहीं आएगा, प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है। ब्लैंक में हमें हैज या हैव भरना है तो इसके लिए भी नहीं आएगा। द जूरी में द आर्टिकल है, उसके लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा नाउन के लिए आता है। तो ये दे आया किसके लिए है, ये जूरी के लिए आया है। इसके लिए, जूरी के लिए। और दे आपने पढ़ा होगा, ही शी इट, ये सिंगुलर होता है और इन्हीं का प्लूरल फॉर्म होता है दे। तो अगर ये दे प्रोनाउन है, किसी नाउन के बदले में आया है, अगर ये प्लूरल है तो जिस नाउन के बदले में आया होगा वो भी प्लूरल होगा, क्योंकि वो नाउन अगर सिंगुलर होता तो ही शी या इट आ रहा होता। पढ़ेंगे प्रोनाउन नेक्स्ट क्लास में, इस नाउन को खत्म करने के बाद तो समझ में आएगा। तो इस जूरी के लिए आया है और ये प्लूरल है, मतलब ये प्लूरल होगा तभी प्लूरल आया होगा। तो ये तीन तीन तरीके से आप पढ़ लिए, तीनों ही लिहाज से यहाँ पे क्या फिल होता, हैव फिल होता। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को समझा, और ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को समझा बल्कि नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें आपने सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, दूसरा आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पे नाउन का और 3 क्राइटेरिया है क्लासिफाई करने का, जिसमें एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जहां आप बात करेंगे सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन, जो आपके लिए नई बात होगी। उसके बाद आप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, जानते हैं आप इस चीज को। और अल्टीमेटली आप पढ़ रहे होंगे नंबर के बेसिस पे सिंगुलर और प्लूरल, और फिर उसके बाद अगला चैप्टर नाउन एंड नंबर शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, शेयर करते रहिए प्लीज। बाय बाय।